हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट में जो आने वाले क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम बैंकिंग अवेयरनेस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन इंडिया विच बॉडी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट। भारत में कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी शेबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी आईआरडीएआई। तो आपको बताना है कि भारत में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, कौन चलाता है, नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी जो है ना कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता। ऑप्शन बी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। विच बैंक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग एटीएम्स इन इंडिया फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए टॉकिंग एटीएम की अवधारणा किस बैंक ने शुरू की? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है भारत में दृष्टिहीन यानी इम्पेयर्ड पर्सन के लिए एक टॉकिंग एटीएम लाया गया था। वो कौन सा बैंक शुरू किया था? अवधारणा जो लाया गया था टॉकिंग एटीएम का, वो बैंक कौन सा था जो यह अवधारणा दृष्टिहीन व्यक्ति यानी इम्पेयर्ड पर्सन के लिए लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड्स इंश्योरेंस अप टू हाउ मच पर डिपॉजिट पर बैंक। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रत्येक जमाकर्ता को प्रति बैंक कितनी राशि तक बीमा प्रदान करता है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी अनलिमिटेड। तो आपको बताना है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो लाया गया था वो प्रत्येक जमाकर्ता को कितने बैंक कितनी राशि तक बीमा प्रदान करती है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? ऑप्शन ए कैश रिजर्व रेशियो यानी नगद आरक्षित अनुपात, ऑप्शन बी स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी रेपो रेट रेपो दर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव टूल्स यानी उपकरण है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। कैश रिजर्व रेशियो भी है मॉनेटरी पॉलिसी का मात्रात्मक उपकरण, स्टेट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो भी है मात्रात्मक उपकरण, रेपो रेट भी है मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल्स सभी है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन बैंकिंग टर्म्स हॉट मनी रेफर्स टू। बैंकिंग की भाषा में हॉट मनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दीर्घकालीन निवेश, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म कैपिटल मूविंग बिटवीन कंट्रीज देशों के बीच अल्पकालिक पूंजी का संचलन, ऑप्शन सी ब्लैक मनी काला धन, ऑप्शन डी काउंटरफिट मनी यानी नकली धन। तो आपको बताना है बैंकिंग की भाषा में हॉट मनी का अर्थ क्या है। हॉट मनी जो होता है ना उसका अर्थ होता है, उसका मीनिंग क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म्स कैपिटल्स मूविंग बिटवीन कंट्रीज देशों के बीच अल्पकालिक पूंजी का संचलन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन ब्रांच आउटसाइड इंडिया। भारत का पहला बैंक जिसने भारत से बाहर शाखा खोली थी वो कौन सा है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको बताना है भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने भारत से बाहर यानी लंदन 1946 में भारत से बाहर अपना ब्रांच खोला, अपना शाखा खोला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नॉस्ट्रो अकाउंट्स इन बैंकिंग रेफर टू। बैंकिंग में नॉस्ट्रो खाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए एन अकाउंट ए बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। किसी विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा में बैंक द्वारा रखा गया खाता, ऑप्शन बी एन अकाउंट ए फॉरेन बैंक्स होल्ड इन इंडियन बैंक्स इन रुपीज। किसी विदेशी बैंक द्वारा भारतीय बैंक में रुपये में रखा गया खाता, ऑप्शन सी एन अकाउंट्स फॉर नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस इन इंडिया। भारत में अनिवासी भारतीयों के लिए खाता।
ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि नॉस्ट्रो एक खाता है, ठीक है, वो किसे कहते हैं, नॉस्ट्रो खाता किसको रेफर करता है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन अकाउंट्स ए बैंक होल्ड्स इन ए फॉरेन बैंक इन फॉरेन कंट्री, किसी विदेशी बैंक में विदेशी मुद्रा में बैंक द्वारा रखा गया खाता को ही नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच एक्ट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ रीजनल रूरल्स बैंक इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ऑप्शन बी आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934, ऑप्शन सी आरआरबी एक्ट 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, ऑप्शन डी कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। तो आपको बताना है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन किस अधिनियम द्वारा, किस गवर्न द्वारा यानी अधिनियम द्वारा होता है, एक्ट द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरआरबी एक्ट 1976, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। आरआरबी का फुल फॉर्म रीजनल रूरल बैंक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन बैंकिंग ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू, बैंकिंग में ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक्सचेंज रेट पॉलिसी, विनिमय दर नीति, ऑप्शन बी सिमुल्टेनियस बाइंग्स एंड सेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट्स सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज, विभिन्न परिपक्वता अवधि में सरकारी प्रतिभूतियों एक साथ खरीद और बिक्री, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल्स यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण, ऑप्शन डी बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शंस यानी बैंकिंग धोखाधड़ी का पता लगाना। तो आपको बताना ऑपरेशन ट्विस्ट किससे रिलेटेड है यानी किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिमुल्टेनियस बाइंग्स और सेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज, विभिन्न परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 10। विच बैंक इज नॉन एज द बैंकर्स ऑफ एवरी इंडियंस, किस बैंक को बैंकर टू एवरी इंडियंस कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है किस बैंक को बैंकर्स टू एवरी इंडियन कहा जाता है, सारे इंडियन यानी सारे भारतीयों का बैंक कहा जाता है, किस बैंक को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारे इंडियन का बैंक कहा जाता है, बैंकर्स टू एवरी इंडियंस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, भारत बिल पेमेंट सिस्टम का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एनपीसीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी आरडीआई। तो आपको बताना है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम वो किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, बताइए कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत बिल पेमेंट जो होता है ना यूपीआई पे, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, तो वो जो है ना संचालन करने वाला कौन ऐसा संस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनपीसीआई जो है ना ये सब संचालन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन बैंक इज निकनेम्ड एज द इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया, किस भारतीय बैंक को इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको बस बताना है कि किस भारतीय बैंक को इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडियन इंटरनेशनल बैंक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय आरबीआई रेफर्स टू, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोटों की छपाई, ऑप्शन बी बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट, बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री, ऑप्शन सी रेगुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों का विनियमन, ऑप्शन डी इशूइंग गाइडलाइंस टू बैंक्स। आपको बताना है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई द्वारा किसको रेफर करता है? भारतीय रिजर्व बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या अर्थ है ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइंग एंड सेलिंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन डिफरेंट मार्केट्स, बाजारों में सरकारी प्रतियोगिताओं की खरीद बिक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक बैंकों में नहीं है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक जो वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग्स टारगेट फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक इज, घरेलू वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लक्ष्य कितना है? ऑप्शन ए 20% ऑफ ए एन बी सी, ऑप्शन बी 30% ऑफ ए एन बी सी, ऑप्शन सी 40% ऑफ ए एन बी सी, ऑप्शन डी 50% ऑफ ए एन बी सी। तो आपको बताना है कि घरेलू वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का कितना लक्ष्य होता है, कितना करना पड़ता है, लक्ष्य कितना तक पहुंचाना होता है। एएनबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40% ऑफ एएनबीसी यानी 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन बैंकिंग द टर्म हेयर कट्स रेफर्स टू, बैंकिंग में हेयर कट का अर्थ क्या है? ऑप्शन है डिडक्शंस अप्लाइड टू वैल्यू ऑफ कोलेटरल्स, संपार्श्विक के मूल्यों पर लागू कटौती, रिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दरों में कमी, लॉस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, ऑप्शन डी डिसलाइंस इन स्टॉक प्राइजेस, शेयर कीमतों में गिरावट। तो आपको बताना हेयर कट का क्या अर्थ है बैंकिंग में, यानी बैंक सेक्टर में जो है ना हेयर कट का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिडक्शंस अप्लाइड टू द वैल्यू ऑफ कोलेटरल यानी संपार्श्विक के मूल्यों पर लागू कटौती, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच कमेटी इज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, भारत में जीएसटी की शुरुआत किस समिति से संबंधित है? ऑप्शन ए कैलकर कमेटी, ऑप्शन बी चेहली कमेटी, ऑप्शन सी विजय कैलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन डी सोम कमेटी। तो आपको बताना है कि भारत में जीएसटी जो शुरुआत किया था वो किस कमेटी ने शुरुआत किया था, वो कौन से कमेटी से रिलेट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजय कैलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स एज परमिटेड टू ऑपरेट इन, आईएफएससी बैंक यूनिट्स कहाँ संचालन की अनुमति प्राप्त करता है? ऑप्शन ए रूरल इंडिया यानी ग्रामीण भारत, ऑप्शन बी एसईजे यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन सी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी शहरी सहकारी बैंक, ऑप्शन डी ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी ऑल सभी निजी बैंक। तो आपको बताना है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स आर परमिटेड टू ऑपरेट यानी कहाँ संचालन की अनुमति देता है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसईजे यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र में ये परमिट करता है यानी अनुमति देता है कि आप वहां जाके आप अपना संचालित कर सकते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड्स वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, दिवाला एंड दिवालियापन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो आपको बताना है कि दिवाला एंड दिवालियापन संहिता जो लागू किया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड, वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में लागू किया गया था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इंडियन बैंक्स लॉन्च द यूनो डिजिटल प्लेटफॉर्म, किस भारतीय बैंक ने योनो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरुआत किया था? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन ऐसा बैंक है जो यूनो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था, योनो ऐप भी लॉन्च किया, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट हाउ मैनी मेंबर्स, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो आपको बताना है मौद्रिक नीति समिति जो होता है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिस्ट हाउ मैनी मेंबर्स यानी कितने सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में यानी 6 सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी।
6 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। विच बैंक इज इंट्रोड्यूस द मोबाइल एटीएम सर्विस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार मोबाइल एटीएम सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो आपको बताना भारत में पहली बार मोबाइल एटीएम सेवा किस बैंक द्वारा जारी किया गया था, शुरू किया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई द्वारा। ऑप्शन सी एसबीआई जो है ना फर्स्ट मोबाइल एटीएम ऐप शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स आर इशूड बाय? स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको बताना है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है ना वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? एसडीआर, इशूड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स? वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन बी रघु रामराजन कमेटी, ऑप्शन सी जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, ऑप्शन डी रंगगर्जन कमेटी। तो आपको बताना है कि कौन ऐसा कमेटी है जो वित्तीय सुधार में सिफारिश की थी, वो कमेटी कौन है? फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किया था, वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार का सिफारिश किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी जो है ना वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार की सिफारिश की थी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच बैंक इज स्पॉन्सर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक? भारत में पहले पेमेंट्स बैंक का प्रायोजक कौन सा बैंक था? ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट, ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी 197 कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक यानी फिनो फिनटेस। तो आपको बताना है कि भारत में पहले पेमेंट बैंक का जो है ना स्पॉन्सर कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल कोटक महिंद्रा स्पॉन्सर था। एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट पेमेंट बैंक था, उसका स्पॉन्सर एयरटेल कोटक महिंद्रा बैंक था, ऑप्शन ए। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।